कैरेक्टर डाइसेक्टर विद अतीक। कहते हैं फिल्म्स आर द मिरर टू द सोसाइटी। फिल्में हमारी समाज का दर्पण है, यानी रियल लाइफ में जो होता है वो हमें फिल्मों में देखने मिलता है। इसका एक काउंटर आर्ग्यूमेंट ये भी है कि द सोसाइटी इज द मिरर ऑफ फिल्म्स। फिल्मों में जो भी दिखाते हैं वो हमारी सोसाइटी में रिफ्लेक्ट होता है। खैर, ये एक अनएंडिंग डिबेट है कि आर फिल्म्स द रिफ्लेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी और द सोसाइटी इज द रिफ्लेक्शन ऑफ फिल्म्स। पर जो भी है, फिल्में और सोसाइटी के बीच बहुत ही गहरा नाता है। इसलिए कई बार हमें हमारी लाइफ में फिल्मों के कैरेक्टर्स देखने मिलते हैं। वहीं दूसरी ओर कई बार फिल्मों में हमें रियल लाइफ कैरेक्टर्स देखने मिलते हैं। तो आज कैरेक्टर डाइसेक्टर विद अतीक में पार्ट 1 ऑफ ऐसे फिल्मी कैरेक्टर्स विच आर इंस्पायर्ड फ्रॉम रियल लाइफ। कैरेक्टर डाइसेक्टर विद अतीक। आप सुन रहे हो रेडियो सिटी पॉडकास्ट और मैं हूं कैरेक्टर डाइसेक्टर अतीक। रियल लाइफ इंस्पिरेशनल कैरेक्टर्स तो बहुत है, पर आज हम कुछ ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे विच आर रियली क्लोजर टू द रियल लाइफ, ऑफ कोर्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। शुरुआत करते हैं एक ऐसे कैरेक्टर के साथ जिसने पिछले कुछ सालों में हमारे वैल्यूज में, स्पेशली हमारे एजुकेशनल वैल्यूज में एक मेजर चेंज लाया है। मैं बात कर रहा हूं 3 इडियट्स के कैरेक्टर रैंचो, या कहे तो फुनचुक वांगडू की। फुनचुक वांगडू कैरेक्टर का रियल लाइफ इंस्पिरेशन रहा है सोनम वांगचुक से। सोनम वांगचुक लद्दाख में बेस्ड एक इंजीनियर, इनोवेटर और सोशल एक्टिविस्ट है। एंड जस्ट लाइक 3 इडियट्स का फुनचुक वांगडू, he is a genius who challenged the flawed education system. Sonam Wangchuk's inventions and contributions to education, like the student educational and cultural movement of Ladakh, reflected Rancho's ideology. अगर आप सोनम वांगचुक के काम से वाकिफ हो, YouTube पे उनके वीडियोस देखे हो, तो आपको पता चलेगा कि किस हद तक फुनचुक वांगडू was based on this genius. रियल कैरेक्टर्स जिन्होंने रियल लाइफ कैरेक्टर्स को इंस्पायर किया हो, में सेकंड कैरेक्टर वो है जिनका रेडियो सिटी से एक कनेक्शन भी है। आपने रैपर्स डिवाइन और नेजी का नाम तो सुना ही होगा। दे आर द 2 बेस्ट रैपर्स ऑफ इंडिया। गली बॉय का मुराद और एमसी शेर रिप्रेजेंट्स द अंडरग्राउंड हिप हॉप मूवमेंट इन इंडिया, जहाँ ये दोनों कैरेक्टर्स के प्राइम इंस्पिरेशन में थे मुंबई के ही ये 2 रैपर्स, डिवाइन और नेजी। ऐसे तो गली बॉय फिल्म की कहानी इंडिपेंडेंट कहानी है, पर जिस तरह से एमसी शेर मुराद का मेंटर बन के गाइड करता है, ठीक उसी तरह से डिवाइन ने नेजी को मेंटर बना के गाइड किया था। मुराद की रियल लाइफ, जहाँ वो गरीबी में जी रहा है, आजू बाजू दुनिया भर की इश्यूज है, खुद की ही फैमिली के इश्यूज है, ये सब इंस्पायर्ड है नेजी के लाइफ से। गली बॉय का डायलॉग सड़क से उठाकर स्टार बनना इज एक्चुअली अ डायलॉग रिटन फॉर पीपल लाइक नेजी एंड डिवाइन। अच्छा, थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि दोनों डिवाइन और नेजी का कनेक्शन है रेडियो सिटी से, राइट? तो डिवाइन और नेजी का फेमस गाना मेरी गली में, जिसे रिक्रिएट किया है गली बॉय फिल्म में भी, उस ओरिजिनल गाने के वीडियो में दे आर होल्डिंग अ ट्रॉफी। हाथ में एक ट्रॉफी है, वो ट्रॉफी एक्चुअल में है रेडियो सिटी फ्रीडम अवार्ड्स की ट्रॉफी। रेडियो सिटी फ्रीडम अवार्ड्स ने डिवाइन और नेजी को ये अवार्ड तब दिया था जब कोई उन्हें इतना नहीं जानता था, और ये अवार्ड उनके करियर में एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया था। बट इट इज नॉट जस्ट मेल्स जिनसे हमारी हिंदी फिल्मों के कैरेक्टर्स इंस्पायर्ड हुए हैं। ऐसी बहुत सारी रियल लाइफ फीमेल्स भी है जिन्होंने फिल्म के कैरेक्टर्स को इंस्पायर किया हो। साल 2004 में फरहान अख्तर की सेकंड फिल्म आई थी लक्ष्य, स्टारिंग ऋतिक रोशन एंड प्रीति जिंटा। ये फिल्म कारगिल वॉर पे बेस्ड थी, जिस वजह से इसकी स्टोरी में ये स्कोप था कि एक ऐसा कैरेक्टर जो कारगिल वॉर का एक जर्नलिस्टिक पर्सपेक्टिव दे। इसलिए इस फिल्म की फीमेल लीड प्रीति जिंटा का कैरेक्टर रोमिला दत्ता वॉज समवॉट इंस्पायर्ड बाय द रियल लाइफ जर्नलिस्ट बरखा दत्त, जिन्होंने खुद ने कारगिल वॉर का कवरेज किया था। अगर प्रीति जिंटा के कैरेक्टर रोमिला के बारे में बात करें तो शी वॉज अ स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट लेडी, जो बरखा दत्त खुद अपने ज़माने में थी। दोनों, रोमिला दत्ता और बरखा दत्त, कारगिल में जाकर लाइव रिपोर्टिंग करती है, ब्रेकिंग द बैरियर्स इन जर्नलिज्म।
पर जहां रोमिला दत्ता का कैरेक्टर वॉज एन इंस्पायरिंग एंड पॉजिटिव स्टोरी, वहीं 2016 की अनुराग कश्यप की फिल्म रमन राघव 2.0 वॉज बेस्ड ऑन द 1960s का सीरियल किलर रामन्ना। 60 के दशक में रामन्ना नाम का एक सीरियल किलर ने तब के बॉम्बे में एक खौफ सा मचा के रख दिया था विद हिज किलिंग्स, और सेम यही चीज को पोर्ट्रे किया गया है अनुराग कश्यप की फिल्म में, जहां रामन्ना से इंस्पायर्ड कैरेक्टर है रमन। रामन्ना की तरह एक आयरन रॉड से लोगों को बेरहमी से कत्ल भी करता था विदाउट एनी रीजंस। अच्छा, इस फिल्म का नाम रमन राघव 2.0 इसलिए रखा गया क्योंकि 1961 में डायरेक्टर श्रीराम राघवन ने एक 68 मिनट्स की एक डॉक्यू फिल्म बनाई थी जिसका नाम था रमन राघव अ सिटी अ किलर। तो ये था पार्ट 1 ऑफ ऐसे कैरेक्टर्स विच वेर इंस्पायर्ड फ्रॉम रियल लाइफ। दिस इज अतीक एंड यू आर लिसनिंग टू Character Dissector with Ateek. Radio City Podcast.